अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं अगर हमारे जिस्म में सिर्फ थोड़ा सा भी तेज़ाब बढ़ जाए तो दिल की धड़कन, दिमाग और सांस सब कुछ बिगड़ जाता है। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, यानी वो हालत जब जिस्म खुद अपने खिलाफ तेज़ाब पैदा करने लगता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसी हालत है जिसमें जिस्म की मिकदार में जो फ्लूइड्स पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड जमा हो जाता है। याद रखें, हमारा जिस्म हमेशा कोशिश करता है खून की जो पीएच है 7.35 से 7.45 के दरमियान रहे। ये एक तंग और नाजुक हद है, लेकिन जब एसिड बढ़ जाता है या जिस्म इसे खारिज नहीं कर पाता तब ब्लड का पीएच नीचे गिर जाता है और यही हालत एसिडोसिस कहलाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सिंपली when your body fluids have too much acid. Your body is designed to keep the blood acidity in a very tight, healthy range 7.35 to 7.45. When the acid level gets too high, this is called acidosis. मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो जब जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाए या बाइकार्बोनेट जो तेज़ाब को न्यूट्रल करता है कम हो जाए तो ब्लड ज़्यादा एसिडिक बन जाता है। ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये दिल की धड़कन, दिमाग की जो कारकर्दगी है और सांस लेने के जो प्रोसेस है उसको डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है। आखिर जिस्म में ये एसिड बढ़ता क्यों है? क्या ये डायबिटीज़, किडनी फेलर या किसी और हिडन वजह से होता है? चलिए अगले हिस्से में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस बनता कैसे है और इसकी अलामात क्या होती हैं। द टू मच एसिड प्रॉब्लम। कभी सोचा है आपके जिस्म में अचानक इतना तेज़ाब क्यों बढ़ जाता है कि सांस लेने में तकलीफ और कमज़ोरी शुरू हो जाती है? आज हम जानेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जिस्म के अंदर टू मच एसिड का खेल कैसे शुरू होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एन इम्बैलेंस इन द बॉडीज नॉन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, द मेटाबॉलिक पार्ट, and it's most often caused by two main problems. Too much acid production. The body creates too much acid. Example 1. In diabetic ketoacidosis, the body can't use sugar, glucose for energy, so it starts burning fat, which creates acidic byproducts called ketones. Example. In severe illness or shock, the body can't get enough oxygen, leading to a build-up of lactic acid. अब मेटाबॉलिक दरअसल जिस्म के मेटाबॉलिक एसिडोसिस बेसिकली ये क्या है? ये गैर सांस लेने वाले यानी नॉन रेस्पिरेटरी प्रोसेस की खराबी से जुड़ा होता है। यानी ये मसला लंग्स की वजह से नहीं बल्कि जिस्म के अंदरूनी केमिकल रिएक्शंस की वजह से पैदा होता है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। अक्सर दो बड़ी वजूहात होती हैं। टू मच एसिड प्रॉब्लम, जब जिस्म खुद ज़्यादा तेज़ाब बनाने लगता है। ये वो हालत है जब जिस्म में एनर्जी बनाते वक्त एसिडिक सब्सटेंसेस पैदा हो जाते हैं और जिस्म इन्हें न्यूट्रल नहीं कर पाता। एग्जाम्पल 1. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है और जिस्म ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो जिस्म फैट को जलाना शुरू कर देता है ताकि क्या है एनर्जी हासिल हो, लेकिन फैट जलने से कीटोन्स बनते हैं और ये कीटोन्स बहुत एसिडिक होते हैं। जब ये खून में बढ़ जाते हैं तो ब्लड का पीएच गिरने लगता है और यही हालत मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाती है। एग्जाम्पल 2. या लैक्टिक एसिडोसिस शॉक या स्वेयर इलनेस में जब जिस्म को ऑक्सीजन कम मिलती है, जैसे शॉक,
हार्ट फेलियर या इन्फेक्शन की हालत में तो सेल्स को नॉर्मल एनर्जी नहीं मिलती और वो एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी बनाने लगते हैं। इस अमल में लैक्टिक एसिड बनता है जो खून में जमा होकर एसिडिक की जो मिकदार है उसको खतरनाक डेंजरस लेवल तक बढ़ा देता है। अब सवाल ये है कि अगर जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाए तो क्या हमारे गुर्दे इसे बैलेंस कर सकते हैं या फिर ये हालत मज़ीद बिगड़ती जाती है। नेक्स्ट हम समझेंगे टू लिटिल बेस प्रॉब्लम। जब जिस्म के अंदर बफर सिस्टम फेल होने लगता है तो क्या होता है। Too much base loss, bicarbonate loss, the body loses too much of its neutral buffer, the base that neutralizes acid called bicarbonate. Example, severe prolonged diarrhea can cause you to lose a large amount of bicarbonate from the gastrointestinal tract. Third, kidneys can't remove acid. The kidneys, which are normally in charge of filtering and removing excess acids, are not working properly, like in chronic kidney disease. अब क्या आप जानते हैं जिस्म में तेज़ाब सिर्फ बढ़ता नहीं, कभी कभी वो चीज़ भी कम हो जाती है जो तेज़ाब को रोकती है, एसिड को रोकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दूसरे हिस्से की, टू मच बेस लॉस और किडनी कांट रिमूव एसिड्स। सिर्फ इस वक्त नहीं होता जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एसिड जिस्म में ज़्यादा हो, बल्कि तब भी होता है जब जिस्म अपनी कुदरती बेस यानी बाइकार्बोनेट खो देता है। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक बफर होता है जो जिस्म में तेज़ाब को न्यूट्रल करता है और ये जब ये कम हो जाए तो तेज़ाब खुद ब खुद गालिब आ जाता है। टू मच बेस लॉस, कभी कभी जिस्म से बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा खारिज हो जाता है, ख़ास तौर पर लंबे अरसे तक जारी रहने वाला जैसे कि डायरिया, उसकी सूरत में। एग्जाम्पल ये है कि जब किसी को शदीद या प्रोलॉन्ग डायरिया हो तो जीआईटी ट्रैक से बाइकार्बोनेट की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। नतीजा, जिस्म का जो कुदरती बफर सिस्टम है ना, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और ब्लड में एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। आसान अल्फाजों में अगर आप देखें, अगर बेस कम हो जाए तो एसिड खुद ही ज़्यादा लगने लगता है। किडनी कांट रिमूव एसिड्स, ये किस सूरत में होता है, किडनी फेलियर या उसकी डिसीज़ की सूरत में। अब बात करते हैं जिस्म के एसिड फिल्टर्स यानी किडनीज़ की। आम हालात में जो किडनी है एक्स्ट्रा एसिड को पेशाब के ज़रिए यानी यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट करती हैं, लेकिन अगर किडनी प्रॉपर वर्क ना करे, जैसा कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ की बात करें, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ में हमने बात की, तो ये एसिड जिस्म के अंदर ही जमा होना लगता है। नतीजा, रिज़ल्ट क्या आता है कि खून का जो पीएच है वो गिरने लगता है और जिस्म मुसलसल एसिडिक स्ट्रेस में आ जाता है। ये हालत ख़ास तौर पर गुर्दे के यानी जो किडनी के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ है और एल्डरली पीपल्स हैं, उनमें ज़्यादा देखी जाती है। क्या आप जानते हैं जब जिस्म में तेज़ाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारा दिमाग, फेफड़े और गुर्दे एकदम इमरजेंसी मोड में आ जाते हैं। आज हम देखेंगे कि जिस्म मेटाबॉलिक एसिडोसिस में खुद को कैसे बचाने की कोशिश करता है। हाउ द बॉडी ट्राइज टू फिक्स इट। योर बॉडी हैज़ a few ways to compensate and lower the acid level. The lungs step in. Since you can't breathe out the extra acids from the metabolic problem, your body tries to get rid of the acidic component related to the lungs, carbon dioxide. The brain tells you to breathe faster and deeper. This is called
small respiration. This is like hyperventilating to blow off as much carbon dioxide as possible, which helps raise the pH back towards normal. Symptoms. Discompensation is why a common symptom of severe metabolic acidosis is rapid trip breathing. Other symptoms can include confusion, fatigue, nausea and vomiting. जब जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है तो बॉडी खुद कंपनसेट करने की कोशिश करती है, यानी एसिड को कम करने और पीएच को नॉर्मल करने की जो जंग है वो शुरू हो जाती है। सबसे पहले मदद के लिए आते हैं लंग्स। द लंग स्टेप्स इन रेस्पिरेटरी कंपनसेशन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मसला लंग्स का नहीं है बल्कि मेटाबॉलिज्म का होता है। लिहाजा जिस्म लंग के ज़रिए एसिडिक गैसेस को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये कैसे होता है? दिमाग फ़ौरन सिग्नल देता है कि सांस तेज़ और गहरा लो ताकि खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो सके। ये अमल कहलाता है कैस्मोल रेस्पिरेशन, यानी वो तेज़ और गहरी सांस जो जिस्म एसिड कम करने के लिए लेता है। जब हम तेज़ सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ब्लड का जो पीएच है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आने लगता है। सिम्टम्स ड्यूरिंग जो कंपनसेशन है वो यही वजह होती है कि सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले मरीज़ों में सांस तेज़, लंबी और गहरी होती है, यानी रैपिड डीप ब्रीथिंग होती है। बल्कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो पेशेंट है वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। उसके जो सिम्टम्स हैं उनमें आ जाता है कन्फ्यूजन, फटीग, नोज़िया, वॉमिटिंग। ये सब इस बात की तरफ इशारा है कि जिस्म अपनी पूरी ताकत लगा रहा है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, जो कि एसिड की वजह से इम्बैलेंस हुआ हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर लंग्स अपनी पूरी कोशिश कर लें फिर भी पीएच ठीक ना हो तो अगली बारी किसकी आती है? जी हाँ, किडनी की आती है। वो जिस्म के एसिड को फिल्टर करके खारिज करने की आखिरी जंग लड़ती है। तो दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें सिखाता है कि जिस्म का जो बैलेंस है वो कितना नाजुक और कितना कीमती है। जहां एक तरफ लंग सांसों से जंग लड़ रहे होते हैं, वहां किडनी खामोशी से ब्लड को साफ करके ज़िंदगी बचाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।